Hello e-learners, welcome back to my channel. I hope you all are having a great day. So today in this video we will discuss about the Delhi Dehradun Expressway जो कि 14 अप्रैल 2026 को इनॉग्रेट किया गया बाय आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इस एक्सप्रेसवे के ओपन होने से जो दिल्ली से देहरादून का डिस्टेंस है वो 60 to 70% रिड्यूस हो गया। पहले 6 से 7 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 2.5 आवर्स लगेंगे बाय दिस एक्सप्रेसवे आपको देहरादून पहुंचने में। इसके बहुत सारे इकोनॉमिक एडवांटेजेस भी हैं, के साथ साथ बहुत सारे इन्वायरमेंटल डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट, ये जो एक्सप्रेसवे है ये दिल्ली से देहरादून को कनेक्ट करेगा। इसकी टोटल लेंथ 210 किलोमीटर्स है। जो ट्रेवलिंग टाइम होगा वो 2.5 आवर्स तक कम हो जाएगा और इसको एक्सप्रेसवे को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया गया है। कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी, ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी बढ़ेगी, टूरिस्ट बूस्ट होंगे, लोग एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ग्रो होंगी। ये तो इन शॉर्ट में हमने इस एक्सप्रेसवे के बारे में जान लिया कि ये इको फ्रेंडली एक्सप्रेसवे है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं यहाँ पे, बट क्या एक्चुअल में ऐसा है? अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पहला तो ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस हो रहा है, तो इसकी वजह से फ्यूल सेव हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम हो रही है। बहुत सारे बस के जो फेयर हैं वो भी रिड्यूस हो चुके हैं। इकोनॉमिक एफिशिएंसी हो रही है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। दूसरी चीज़ है ट्रेड जो है वो बढ़ेगा, टूरिज्म बूस्ट होगा। आप फ्रेश प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और कोई भी ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगी। देहरादून, मसूरी और नियर बाय हिल स्टेशंस में टूरिज्म इंक्रीज होगा क्योंकि कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। जो लोकल बिजनेसेस हैं जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इन सबको बेनिफिट होगा। अब जो टूरिस्ट हैं जो वीकेंड पे देहरादून आने का सोचते थे या मसूरी हिल स्टेशन जाने का सोचते थे, पहले उन्हें जाम में फंसे रहना पड़ता था, एक पूरा दिन उनका आने में और एक पूरा दिन जाने में लग जाता था। अब क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस हो रहा है तो वो वीकेंड में प्लान कर सकते हैं और आराम से घूम के जा सकते हैं। नेक्स्ट, इस एक्सप्रेसवे के बनने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्क इंक्रीज हुआ, लॉजिस्टिक जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज है वो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को हुआ है, वहाँ पे जॉब क्रिएट हुई है। मेंटेनेंस करने के लिए लोगों को जॉब पे रखा जाएगा। रोड साइड सर्विसेज इंक्रीज होंगी, लोग अपने सर्विस सेंटर्स खोल सकते हैं इसके आसपास। नेक्स्ट इज रीजनल डेवलपमेंट होगा। ये हाईवे जो है लोगों को आराम से कनेक्टिविटी करने में हेल्प करेगा, तो लैंड वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, वेयर हाउसेस क्रिएट होंगे और एक सप्लाई चेन जो है वो इम्प्रूव होगी थ्रू दिस एक्सप्रेसवे। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। पहले जो हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे या एग्रीकल्चरल गुड्स लेके जाते थे, उनको ले जाने का टाइम कम हो जाएगा, तो फ्यूल बच रहा है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, सप्लाई चेन जो है वो इम्प्रूव होगी। सप्लाई चेन इम्प्रूव होने की वजह से जो बहुत सारा वेस्टेज है वो रिड्यूस होगा। ये सारे तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे इस एक्सप्रेसवे से बनने के, कि टाइम बच रहा है, लोकल बिजनेस को बूम मिलेगा, प्रॉपर्टी रेट बढ़ेंगे और जो प्रेशर प्रोडक्ट हैं वो लोअर कॉस्ट पे जल्दी से डिलीवर किए जा सकेंगे। क्या क्या डिसएडवांटेज है इस कॉरिडोर के? पहला तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगी है, इसको 12,000 करोड़ रुपए जो है वो इसे बनाने में लग गए, जो एक तरह से गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन की तरह है। अब ये जो बेनिफिट है वो सिर्फ इसके आसपास ही रहेगा, जो एरियाज इसके आसपास आ रहे हैं बस वहीं तक इसका बेनिफिट कंसंट्रेट होके रह जाएगा और हो सकता है गांव तक इसका जो डेवलपमेंट है वो ना पहुंच पाए, बेनिफिट ना पहुंच पाए। नेक्स्ट इज लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम। हमने बहुत सारे न्यूज़ में देखा कि एक घर है जो वो जिस पे डिस्प्यूट चल रहा है, वो उसकी वजह से हाईवे को साइड से बनाना पड़ा, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
नेक्स्ट इज मेंटेनेंस बर्डन। अब इस इतने बड़े हाईवे को मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। इफ़ वी टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसके जो एडवांटेजेस है वो ये हैं कि पहले बहुत घंटों तक जाम में फंसे रहते थे, उसकी वजह से पॉल्यूशन होता था, फ्यूल वेस्टेज होती थी। बट क्योंकि एक्सप्रेसवे क्लियर रहेगा तो जो व्हीकल कंजेशन है वो कम होगा और फ्यूल के जो वेस्टेज है वो भी रिड्यूस होगी, तो पॉल्यूशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब जो रोड्स के डिज़ाइंस है वो बहुत बेटर हैं, तो फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, जो डिमांड है फ्यूल की वो भी कम होगी। तो इसकी वजह से चीज़ें धीरे धीरे लाइन पे आती रहेंगी कि डिमांड कम होगी, फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और लॉन्ग टर्म में इसका अच्छा इम्पैक्ट हम अज्यूम कर सकते हैं कि पड़ सकता है इकोनॉमी में। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस एक्सप्रेसवे। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत सारे पेड़ों को कट कर दिया गया, जिसकी वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ, बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई। लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट ये पड़ने वाला है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एनिमल्स इन राजाजी नेशनल पार्क मे फेस डेंजर टू द ट्रैफिक, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अब सामने आ रही हैं कि एक्सप्रेसवे में लोग गाड़ी तेज चलाएंगे, क्योंकि वो बनाया ही इसीलिए गया है। बट जो जानवर हैं उन बेचारों को तो नहीं पता, वो सामने आ जाएंगे तो रोड किल इंक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जो एनिमल्स हैं उनको भी कोई भी नुकसान ना पहुंचे और ह्यूमंस भी सेफ। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन इंक्रीज हो सकता है, जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उसके कंपैरिजन में देहरादून इसके आसपास के एरियाज़ में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता, तो ट्रैफिक बढ़ेगा, लोगों का आना जाना बढ़ेगा, तो एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन और डस्ट पॉल्यूशन जैसी चीज़ें हमारी स्टेट में भी हो सकती हैं। अब इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हुआ, खुदाई हुई, सॉइल को हम लोगों ने कट किया, तो सॉइल इरोजन इंक्रीज हो सकता है और लैंडस्लाइड का रिस्क भी बढ़ सकता है। और क्योंकि अब कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी तो अर्बन एक्सपेंशन होगा। अर्बन एक्सपेंशन होना अच्छा है क्योंकि इससे कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी, बट अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे प्रेशर बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अर्बनाइजेशन के साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज होगी, ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा डिमांड होगी, उसकी वजह से जो चीज़ें हैं उनके प्राइसेस बढ़ेंगे, तो जो लोकल लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा कि उन लोगों को महंगे में सामान खरीदना पड़ेगा। और जो लोकल लोग हैं, जैसे दिल्ली से देहरादून आने में तो सिर्फ 2.5 आवर्स लगेंगे, बट देहरादून से देहरादून किसी एक एरिया पे जाने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा ड्यू टू ट्रैफिक। तो अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारी सिटी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये इतनी सुंदर सिटी है और इसको सस्टेनेबली डेवलप करना चाहिए ताकि जो इसकी ब्यूटी है वो भी खोए ना, और जो लोग हैं, लोकल पीपल हैं, उन लोगों को भी कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है उसे रिड्यूस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं आसपास के एरिया में, ताकि जैसे देहरादून आज से 10 साल पहले था कि ज़्यादा गर्मी हुआ ही नहीं करती थी, वैसे ही इसका टेम्परेचर दोबारा से मेंटेन किया जा सकता है। क्योंकि जब हमें सॉल्यूशन पता है तो हमें उस पे काम करना चाहिए, लोकल लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लेवल पे भी, कि जितने हो सके पेड़ों को लगाया जाए। और जो लोग यहाँ पे आए उन लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि पॉल्यूशन कम से कम हो, और जो आप वेस्टेज है वो से इधर उधर ना फेंकें, अपने साथ ही रखें, और जितना हो सके सिटी को उतना क्लीन रख सकें। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, वो ये है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है वो ग्रोथ, ट्रेड, टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेगा, बट हो सकता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाए और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइक्वल हो। और अगर हम इसे इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखें तो एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस होगी, फ्यूल वेस्टेज जो है वो भी कम होगा, तो रिसोर्सेज बचेंगे, बट डिफॉरेस्टेशन होगा, पोल्यूशन होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा। और अगर हम प्रॉपर मेजर नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में इसका असर हमारे इन्वायरमेंट पे भी, हमारे क्लाइमेट पे भी पड़े।
So the highway is a big step for economic growth, but without proper environment protection, it can create a long-term problem for the state. हम लोग दिल्ली देहरादून हाईवे को देख के ये बता सकते हैं कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में ग्रो कर रहे हैं, बट द क्वेश्चन अराइजेस क्या ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म में इसका हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा या फिर नहीं। तो आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज subscribe my channel and like this video. Save trees and save environment.